हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम रीजनिंग के वीडियो सीरीज के क्रम में सिमिलर फिगर अर्थात क्या कहते हैं इसको हिंदी में, समान आकृति। क्या समान आकृति, या आप इसी को क्या बोलते हैं, सदृश्य आकृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समान आकृति या सदृश्य आकृति भी बोलते हैं, या सदृश्य चित्र भी बोलते हैं। सदृश्य मतलब समान दिखने वाला, मतलब एकदम एक जैसा दिखने वाला। आप कह सकते हैं दोनों जुड़वा भाइयों, कोई अंतर ना हो। ठीक है, तो हमें यहाँ सिर्फ जुड़वा भाइयों को ढूंढना है। एक तो हमें प्रश्न आकृति में दिया रहता है, दूसरा हमें क्या होता है कि हमारे उत्तर आकृति से ढूंढनी होती है। किनको ढूंढना है हमें इसमें, जुड़वा भाइयों को ढूंढना है। एक हमारा प्रश्न आकृति में दिया रहेगा और उत्तर आकृति में 4 लोग दिए रहेंगे, जिसमें से हमें क्या है, ढूंढना रहेगा जुड़वा भाई को। तो यहाँ आइए, चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा प्रश्न आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में देखिए ये आपके किस तरह से दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा फिगर को अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए और अपने विकल्प की तरफ बढ़िए। विकल्प ए में देख रहे हैं आप कि यहाँ ये जो आपका प्रश्न में है ये भी आपका कवर्ड है, मतलब एक ये लाइन पूरी खींची हुई है। ठीक है, और आपका क्या प्रश्न जो आपका विकल्प ए है इसमें नहीं खींचा हुआ है, जैसा कि आपने देखा। मतलब आपको रुकिए, हल्का सा हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, फिर हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिलअप है, मतलब एक लाइन पूरा जो है कवर की हुई है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं किया हुआ, ये खाली है। तो विकल्प ए आपका गलत हो जाता है। विकल्प बी में देखते हैं हम कि यहाँ देखिए ये आपका अर्धवृत्त बना हुआ है। ठीक है, जैसा आपका प्रश्न आकृति में दिया हुआ है ये भी है, ये आपका क्या है, 2 रेखाएं हैं, ये भी रेखाएं, ये भी रेखाएं, और एकदम हुबहू आपके जैसा कि प्रश्न आकृति में दिया हुआ वैसा ही मिल रहा है। ठीक है, अब आप विकल्प सी में आ जाइए। यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, इसको आपको यहाँ ऐसे बना हुआ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं बना है, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। विकल्प डी में आ जाइए। यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी रेखा आ रही है ये कहाँ पे मिलनी चाहिए, यहाँ मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये ना मिल रही है। आपका विकल्प डी में ये दाहिने हाथ भी खुला हुआ है और आपका यहाँ प्रश्न आकृति है, इसमें ऐसा नहीं है। देखिए, तो ये भी आपका क्या होता है, जब हमें सही विकल्प का चयन करने में थोड़ी समस्या हो, जैसे फिगर कोई टफ दे दिया गया हो, तो उसमें क्या करते हैं, जो गलत है मतलब जो आपका प्रश्न आकृति है उससे अगर नहीं मैच कर रहा है, तो जो सिमिलर फिगर का हमारा प्रश्न होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो नहीं मैच करता सबसे पहले उनको गलत कर देते हैं, और जो बच जाता है एक विकल्प बचेगा वो तो हमारा सही होना ही है, कन्फर्म है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प बी बच रहा है। और आप देखेंगे कि हुबहू जैसा आपका प्रश्न आकृति में दिया गया है वही आपका क्या है, आपका विकल्प बी में दिया हुआ है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इस चैप्टर को आप ट्विंस चैप्टर के नाम से भी बुला सकते हैं। क्या ट्विंस मतलब आपका जुड़वा भाई वाला चैप्टर कह सकते हैं। एक तो आपका इधर प्रश्न आकृति में दिया रहेगा और दूसरा आपका इधर उत्तर आकृति में 4 दिया रहेगा, जिसमें से हमें ढूंढना रहता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, प्रश्न आकृति में दिया गया रहता है, दिया होता है, और इसमें से हमें क्या होता है, इसमें हमें क्या होता है, ढूंढना होता है। क्या होता है, ढूंढना होता है। ठीक है, कि हमारा कौन सा भाई है जो आपके प्रश्न आकृति से हुबहू मैच कर रहा है। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी कोई समस्या ना हो। ये आपको फिगर देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है, आप यहाँ देखेंगे कि ये जो आपका ब्लैक मतलब काले पेंट से पेंट किया हुआ, ये देखिए थोड़ा ज़्यादा लिख रहा है। आपका जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें आपका ज़्यादा दिख रहा है। तो चलिए ऐसा ही देखते हैं, विकल्प ए में देखते हैं। अरे ये तो है, लेकिन अभी ये वाला हिस्सा हमारा रंगा हुआ नहीं है। देखिए ये हिस्सा भी रंगा होना चाहिए, नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वैसे ही दिख जा रहा है कि कौन इसमें थोड़ा सा कम है, ज़्यादा है। विकल्प बी में देखते हैं, इसमें तो एकदम नहीं है, मतलब जो काले रंग से रंगा हुआ आकृति है वो बहुत कम है, तो ये स्वतः अपने आप भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी देख लीजिए, इसमें आप देख रहे हैं ऊपर का हिस्सा, ये जो आपका हिस्सा है ये आपका रंगा होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, रंगा होना चाहिए, लेकिन रंगा हुआ नहीं है काले पेंट से, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। कोई एक पॉइंट मिल जाए बस कट कर दीजिए भाई, अंतर तो अंतर होता है, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो। विकल्प डी अब यही हमारे पास बचता है, यही सही भी होगा। देखिए यहाँ जो आपका काले पेंट से रंगा हुआ, आप अगर विकल्प जो आपकी प्रश्न आकृति उसको देखते हैं और आपका जो विकल्प डी है इसको देखते हैं, तो ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे से इस तरह से मिलने जैसे ये जुड़वा भाई हों, इनमें आप कोई अंतर नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी तरह से अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा अगला प्रश्न है, आप यहाँ देख रहे हैं क्या
जैसे कि एक ग्लास बना हुआ, शीशे का ग्लास, जैसा आप अमूमन घरों पे भी देखते होंगे। लेकिन आप नीचे देखेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा दीप टाइप का लग रहा है, फिर ऊपर देखिए ये बना हुआ है, ठीक है। फिर विकल्प ए में आ जाते हैं हम। विकल्प ए में देखते हैं, अरे यार इसको 2-3 भागों में बांट देना चाहिए। प्रश्न आकृति को आप हमेशा 2 से 3 भाग में बांट देंगे तो आसानी से समझ लेंगे। ये देखिए नीचा वाला हिस्सा हो गया, फिर आपका ये है 2 भाग में बांट दीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं इधर बांट रहे हैं तो नीचे वाला हिस्सा भी मैच कर रहा है, ऊपर वाला भी हिस्सा मैच कर रहा है। लेकिन हम आगे देखते हैं, विकल्प बी में देखते हैं, अरे ये तो आपका जो वृत्त दिया हुआ है चपटा, ये आपका खाली है, ये मैच नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पे किस तरह से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो ये आपका मैच नहीं कर रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विकल्प सी में आ जाइए, इसमें एक क्या है आपका, ये चीज़ छूटी हुई नजर आ रही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा। विकल्प डी में देखिए, अरे ये तो आपका कंप्लीट ही नहीं हो रहा, लग ही नहीं रहा है कि ये कोई आपका ग्लास है या मेडल आकार का है, ठीक है। जैसे आप देखते हो क्रिकेट वगैरह जो मेडल मिलता है लगभग इसी आकार का होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। देखिए मैं आपको बना करके भी दिखा दूंगा कहाँ कौन सी चीज़ की कमी है। तो जब 3 विकल्प आपको सीधे दिख जा रहे हैं, भैया ये तो मिल ही नहीं रहे, इनमें कुछ ना कुछ तो अंतर है, आपका जो आपका विकल्प ए बच गया है, ये जैसा कि आपको देखने में भी लग रहा है कि हूबहू आपके प्रश्न आकृति जैसा दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प विकल्प ए हो जाएगा। तो बच्चों चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ भी देख रहे हैं एक ग्लास बना हुआ है, जैसे आप देखते होंगे दुकानों पे जो पहले के समय चला करता था, जो ग्लास होता था जिसमें चाय वगैरह दिया करते थे लोग, उस तरह का। और ये क्या है आपका पट्ट है, पट्ट मतलब लेटा हुआ आकृति। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपकी आकृति दी गई है वो आपकी क्या है, खड़ी आकृति है, या आप इसी को कह सकते हैं, मतलब खड़ी होगी तो ऐसे होगी, और इसी को आप पड़ी हुई भी कह सकते हैं या लेटी हुई। फनी वे में पढ़ेंगे बस, ज़्यादा नहीं, जो आप हमेशा सुन रहे हैं उन्हीं शब्दों के माध्यम से पढ़ना है आपको, ठीक है। या आप कह सकते हैं जो सोई हुई आकृति होगी, ठीक है। तो सोई हुई आकृति या सोया हुआ आदमी ऐसे ही होता है, ठीक है। इन 2 चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान देना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको लेफ्ट या तो राइट का ध्यान देना, ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है। और चौथा जो पॉइंट होता है अपवार्ड, अपवार्ड का मतलब ऊपर की चीज़ है, इसी को आप क्या कहते हैं, टॉप कहेंगे। और जो दूसरा चीज़ हो जाता है अपवार्ड का क्या हो जाता है, डाउनवर्ड, और टॉप का क्या हो जाता है आपका बॉटम। ये आपका चौथी चीज़ है जिसे आपको ध्यान में रखना किसी भी आकृति में, ठीक है। बस इन 4 चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा, आपका प्रश्न 100% कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ सही है। और चौथा चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जुड़वा भाई, सिमिलर फिगर मतलब आपको जुड़वा भाई ढूंढना है। तो यहाँ आप देखिए, जैसे आप ये देख रहे हैं आपका गिलास है, इसमें एक चीज़ और देखिएगा, ये ब्लैक रंग से रंगा हुआ है। उसी तरह से विकल्प, अब हम अपने उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ए में देखते हैं, इसमें तो ब्लैक रंग से कहीं भी रंगा हुआ ही नहीं है, तो ये विकल्प तो स्वतः गलत हो जाता है। विकल्प आप यहाँ देखेंगे सी में, ये आपकी आकृति क्या खड़ी है, लेकिन प्रश्न आकृति में क्या है आपका, ये पड़ी हुई है, मतलब लेटी हुई है, सोई हुई है, तो विकल्प सी भी गलत हो जाता है। इसको आप कह सकते हैं, देखिए एक होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। प्यारे बच्चों, जब आपको किसी प्रश्न का हल ना मिल रहा हो तो ये सबसे बेहतर ट्रिक है कि आप उस प्रश्न को हल करें। कैसे करें, देखें कि कौन सा किस चीज़ से मैच नहीं कर रहा है। देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन, एलिमिनेट करने का मतलब होता है टर्मिनेट करना, मतलब उस विकल्प को कट कर देना, अलग कर देना, और जो शेष बच जाता है उसमें से थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके अपने प्रश्न का सही विकल्प का चयन करना। अब विकल्प बी में देख लीजिए, विकल्प बी में पेंटेड तो है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये आकृति आपकी नहीं बनी हुई है। क्या है, ये आकृति आपकी नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अब देखिए जैसे मैंने बना दिया तो आपका हुबहू जैसा प्रश्न आकृति है वैसा यहाँ बी में भी हो गया, लेकिन भाई इसे हमें बनाना पड़ा, हमें पूरा करना पड़ा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हुबहू बनी हुई ऑलरेडी चाहिए, तो विकल्प बी भी गलत हो गया। अब जब डी बच गया तो वही आंसर ही होगा, लेकिन देख लेते हैं क्या सही है कि नहीं, क्योंकि हम पेपर में तो सॉल्व कर नहीं रहे हैं भाई, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये सही है, ये ब्लैक पेंटेड भी है, पूरा फिगर जैसा मिल रहा है, तो इसका जुड़वा भाई जो है हो गया वो कौन सा, प्रश्न संख्या 4 का, वो विकल्प डी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यह हमारा 5वां प्रश्न है। ये देखिए एक तरह सा ये क्या होता है, घनाभ होता है, ठीक है। ये क्या है, घनाभ है, घन एक होता है, एक घनाभ होता है, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं, इसमें देखिए, या आप कह सकते हैं जो डाइस होती है आपकी, जो आप पासा खेलते हैं, ठीक है, वो उस तरह का है। लेकिन ये थोड़ा पासा क्या होता है, एक वर्गाकार, आप कह सकते हैं कि उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, कुछ भुजाएं बराबर हैं, कुछ भुजाएं नहीं बराबर हैं। जैसे अगर आप सामान्य सा देखेंगे तो ये आपकी जो आकृति है प्यारे बच्चों, हम किसी भी चीज़ को खेल खेल में ही सीखेंगे। ये आपका वर्ग बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक आकृति आप ये देखेंगे तो ये आपकी क्या बन रही है, आपका आयत बन रहा है। तो ये जान लीजिए कि ये आयत है तो नीचे वाला भी आयत होगा, उसके दाहिने और बाएं वाला भी आयत होगा। अब ये आपका क्या है, वर्ग है, तो उसके सामने वाला भी वर्ग होगा। बस ये चीजें होती हैं। ये कुल मिलाकर के क्या होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। कितने, 6 पृष्ठ। आप कभी भी उठा करके देखिए, जो आप लूडो खेलते हैं उसमें 6 पृष्ठ होते हैं। उसमें 1 से लेकर के 6 तक के अंक क्या होते हैं, डॉट रूप में, मतलब डॉटेड पॉइंट पॉइंट करके आप देखते होंगे ऐसे ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी गई रहती हैं। अब देखिए ये आपका क्या है, बना हुआ। अब विकल्प ए में, रुकिए, हम थोड़ा सा ये कंफ्यूज करेगा हमें, इसलिए इसको हल्का सा इरेज कर लेते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। अब आप आ जाइए अपने उत्तर आकृति की तरफ। हमें जुड़वा भाई को ढूंढना है। विकल्प ए में देखिए, चलिए जैसा देख रहा है, सबसे इसमें देखिए बारीक वाली चीज़ क्या, हमें इस चीज़ को ध्यान देने की जरूरत है जो केंद्र में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ आप देखिए, विकल्प ए में देखा आपने कि जैसा बना हुआ है वैसा ही बना हुआ है। विकल्प बी में देखते हैं, यहाँ पे देखिए किस चीज़ की मिसिंग है, ये मिसिंग है। यहाँ से आने के बाद इसको यहाँ मैच करना चाहिए था, लेकिन मैच नहीं कर रहा, मतलब ये रेखा इनकम्प्लीट है, तो ये आपका गलत हो जाता है। विकल्प सी में आ जाइए। विकल्प सी में आपको कहाँ कमी नज़र आ रही है, आप खुद बताएंगे, बताइए कहाँ पे कमी नज़र आ रही है आपको। विकल्प सी में आप देखेंगे कि आपको यहाँ ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। मैंने आपको बताया था हमेशा केंद्र बिंदु पे ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वहीं से फॉल्ट होता है, वहीं से ये लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर भी बहुत चालाक होता है, वो थोड़ा बहुत तो ऐसा जरूर करता है जिससे आप कन्फ्यूज़ हो, ठीक है। अब देखिए विकल्प डी में आ जाते हैं। विकल्प डी में आप देखेंगे यहाँ पे क्या गलती है। देखिए यही रेखा आपकी ऊपर की तरफ यहाँ मैच करना चाहिए था, ये प्लेन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये भी आपका हो गया, तो विकल्प डी भी गलत हो गया, क्योंकि हमें हुबहू चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं विकल्प बी में, विकल्प सी में, विकल्प डी में कुछ ना कुछ तो अधूरा है, जबकि हमें क्या चाहिए, पूरा आकृति चाहिए जैसा आपकी प्रश्न आकृति में दिया हुआ है। भाई जब कोई अंतर रहेगा तब आप कैसे कह सकते हैं भाई ये जुड़वा भाई हैं। जुड़वा भाई का मतलब ये होता है कि कोई भी अंतर न कर पाना, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विकल्प ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 6वें प्रश्न की तरफ। ये देखिए, ये तो आपका जैसे लग रहा है कोई फिश है, अर्थात कि कोई मछली है। इसमें हम ध्यान देते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है इसका पूंछ वाला हिस्सा और आपका ऊपर वाला या बाएं, ये आपका दाहिना हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट। हमें यही सब चीज़ें देखनी है। आपका टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, बॉटम में पूंछ दे दिया, टॉप में मुंह दे दिया, लेफ्ट एंड राइट में उसके क्या हो गए, पंखुड़ियाँ दे दी गई, जिससे वो तैरने का काम करती हैं, या हाथ उसके कह सकते हैं, ठीक है। विकल्प ए में आप देखेंगे कि सबसे बॉटम में आ जाते हैं। सबसे पहले बॉटम में जब आप आते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। अभी और भी सारी चीज़ें इसमें बननी बाकी हैं। इस तरह से फिगर बनेगा, ये ब्लैक डॉट भरा जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, विकल्प ए भी गलत हो जाता है। विकल्प बी में आइए। विकल्प बी में देखते हैं, इसका जो टॉप पे आते हैं यहाँ देखिए चोंच नहीं बना हुआ, मतलब इसका मुंह वाला हिस्सा नहीं बना है, तो ये भी गलत है। भाई कैसे जुड़वा होगा, कुछ ना कुछ तो कमी है। विकल्प सी में देखते हैं। विकल्प सी में जब आप देखेंगे तो विकल्प सी में देखेंगे चोंच भी है, लेफ्ट भी सही है, इसका राइट भी सही है, टॉप तो सही है ही, फिर उसको इसका बॉटम भी सही है ओवरऑल। तो अब देखते हैं सेंटर में, अभी मत देखिए, विकल्प डी में आ जाइए। इसमें आप देखते हैं अरे इसका तो आपका टॉप भी सही है लेकिन इसका बॉटम नहीं सही है। बॉटम क्यों नहीं सही है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ब्लैक डॉटेड होना चाहिए था, ये नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प डी गलत हो जाएगा। और विकल्प सी बचा हुआ जो कि हर तरह से आपका प्रश्न आकृति से मैच कर रहा है। तो जब मैच कर रहा है तो आपका यही क्या हो जाएगा, विकल्प सी ही प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। यहाँ 7वें प्रश्न में हम देखते हैं कि ये क्या है, जैसे आपका वो नहीं होता है क्रिसमस ट्री जैसे होता है, लेकिन ये क्रिसमस ट्री जैसा दिख तो रहा है, लेकिन ये क्या है, क्रिसमस ट्री आपका क्या होता है, खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लेटा हुआ है। और इसका नुकीला हिस्सा, सबसे बड़ी बात ध्यान देना है कि ये राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। चलिए अब हम अपने आकृति में आते हैं। यहाँ देखते हैं कि ये आपका 2 हमारे छोटे छोटे गोले दिए हैं जो कि काले रंग से भरे हुए हैं। तो
आते हैं विकल्प ए में। विकल्प ए में देखते हैं, ये तो काला है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि जो चीज़ हमें डायरेक्ट दिख जाए उसी के आधार पे प्रश्न का उत्तर देना है। विकल्प ए में देखिए, ये हमें भरा हुआ होना चाहिए था, भरा नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता है। विकल्प बी में आ जाते हैं, यहाँ दोनों गोले भरे हुए हैं। चलिए हम विकल्प सी में आते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये चीज़ हमारा जो राइट हैंड साइड का गोला है वो भरा हुआ नहीं, जबकि आपका क्या है, प्रश्न आकृति में दोनों गोले जो दिए गए हैं छोटे छोटे वाले वो क्या है, ब्लैक पेंट से या ब्लैक रंग से रंगे हुए हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। विकल्प डी, इसमें तो दोनों गोले क्या है, नहीं भरे हुए हैं। किस रंग से, ब्लैक रंग से। दोनों क्या है, खाली खाली हैं, तो ये आपका गलत हो जाता है। अब आपका एक ही विकल्प बचता है, विकल्प बी। ये तो स्वतः सही हो जाएगा, और आप देखेंगे एक एक चीज़ को तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा कि ये प्रश्न संख्या 7 का क्या है, जुड़वा भाई विकल्प बी है, जिसे हम क्या करेंगे, अपने OMR शीट में भरेंगे, और यही हमारा प्रश्न संख्या 7 के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 8वां प्रश्न है। देखिए ये आपका डमरू नुमा आकृति है, तो इसमें देखते हैं, आप एक बार आकृति को देख लीजिए, इसी के हमें हुबहू भाई को ढूंढना है। चलिए विकल्प ए में आते हैं, तो देखिए यहाँ आप देखेंगे सेंटर में, तो ये आपका आपके प्रश्न आकृति में ये पूरी रेखा ऊपर से नीचे तक मिली हुई है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कट कर दीजिए। विकल्प बी में आ जाइए, और ये तो खाली खाली लग रहा है। अभी ये कैसा बनेगा, अभी देखिए इसका सेंटर ऐसे बनेगा। अभी आकृति ये ऐसे बननी चाहिए थी, तब ये आकृति आपकी क्या होती, पूरी होती, लेकिन ये पूरी नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प सी में आ जाइए, और ये तो बना हुआ है डमरू नुमा, लेकिन अभी इसमें भी जो आपका एग्जामिनर एक चीज़ भूल गया है। एग्जामिनर को देखिए हमें उसके प्रश्न को हल करने के में थोड़ी मदद करनी है, तो ये आपका ऐसे बनना होता तब आपका सही होता, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गलत हो जाएगा। और आपका एक ही विकल्प बच रहा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग के 3 विकल्प को तो ऑलरेडी गलत कर चुके हैं, तो यही आपका जो विकल्प डी होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 8 के लिए सही हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। आप देखिए सब चीज़ जैसा कि आपका प्रश्न आकृति में दिया हुआ है वैसा ही आपका क्या है, उत्तर आकृति में भी दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 8 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों हम आपको बता देते हैं कि हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमें बहुत जल्दी है कि हमें कहीं भागना है, ठीक है। हम समय लेके पढ़ेंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से, जिससे हमसे कोई भी प्रश्न गलत ना हो। मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़े, मैटर ये करता है आप जितना पढ़े हैं उतना बेहतरीन तरीके से पढ़ें, क्योंकि जितना आप पढ़े रहेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आप स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं हमारे कोई भी चैप्टर्स क्या होते हैं, सभी चैप्टर्स एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, मतलब एक दूसरे से संबंधित ही होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे शरीर के लिए सारे अंगों का काम करना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह से कोई भी विषय हो उसके प्रत्येक भाग पे आपका क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, और सही से कमांड होना चाहिए। जब आपका एक चीज़ पे कंप्लीट कमांड हो जाएगा तो आपका अगले पे भी कमांड हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम क्या करेंगे, 9वें प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या है, जब आप ये देखेंगे थोड़ा सा जैसे चटाई नुमा, आप कह सकते हैं कि ये उड़न खटोला टाइप का दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब जैसा यहाँ देख रहे हैं ये थोड़ा सा डिफर है, ठीक है। ये और ये दोनों आकृति आप देखेंगे एक समान है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे जैसे हैं, और यहाँ पे ये दोनों आकृति जो हैं एक जैसे हैं। ऐसा ही हमको ढूंढना है। चलिए इसे हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं आसानी से आपको समझा देता हूँ। अब आप देखेंगे जो आपका विकल्प ए है, यहाँ देखिए ये तो आकृति आपकी कंप्लीट नहीं, ये कंप्लीट कब होगी, जब आपका ये ऐसे जाके बनेगा, तो इनकम्प्लीट है, मतलब उससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया। विकल्प बी में आ जाएंगे, इसको तो कैसे बना हुआ होना चाहिए था, ऐसे बना हुआ होना चाहिए था, ये भी इनकम्प्लीट है, अधूरा है, तो ये भी गलत हो गया। विकल्प सी में आते हैं, ये देखिए ये भी सही है और ये भी इसी के जैसा है। फिर आपका आ जाता है ये भी सही है, ये भी सही, मतलब जैसा आपका प्रश्न आकृति वैसा ही आपका उत्तर आकृति है। विकल्प डी में आ जाइए, यहाँ पे गलती क्या कर दिया, ये देखिए ये आपका हुबहू तो दिख रहा है, लेकिन आप हल्का सा बारीकी से ध्यान से देखें तो ये वाली रेखा इसको नहीं जोड़ी गई है, तो ये भी आधा अधूरा है, तो ये भी गलत हो गया। भैया में जुड़वा भाई तभी होगा जब समान दिखेगा, समान दिखेगा मतलब कोई कमी नहीं, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका प्रश्न संख्या 9 के लिए सही विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि प्यारे बच्चों हम एक वीडियो में अधिकतम 10 ही प्रश्न को पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ आपकी जो प्रश्न आकृति इसमें देखिए आपका कैसे दिया हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6,
ये क्या है, आपका षटभुज दिया हुआ है। क्या, षटभुज। ये आपका षटभुज क्यों हुआ, जैसे आप जानते हैं कि आपका चतुर्भुज होता है या त्रिभुज होता है, ठीक है। ये आपका त्रिभुज होता है। त्रिभुज का मतलब, त्रि का मतलब 3 होता है, भुज का मतलब क्या होता है, बाहें हो जाती हैं। तो ये आपका 3 भुजाओं से, मतलब 3 रेखाओं से जो आकृति बन गई वो त्रिभुज हो गया। षटभुज है, 6 भुजा से बना है। चतुर्भुज है, मतलब क्या है, जैसे आपका ये चतुर्भुज हो गया, तो चतुर्भुज लिखेंगे आप प्यारे बच्चों, तो ये आपका इसमें देखिए आयत भी आ जाता है। क्या, आयत भी आ जाता है, और इसमें आपका वर्ग भी आ जाता है। क्या आ जाता है, वर्ग भी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप ये देखेंगे कि चलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूज हमें करेगा, इसलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। आप जब इसको देखना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी ये फिगर है, जहाँ भी ये कॉर्नर बन रहा है, मतलब जहाँ 2 रेखाएं मिली वहाँ से एक और रेखा सामने की तरफ निकली हुई दिख रही है, ठीक है। ये देखिए जहाँ 2 रेखाएं मिल रही भाई, इधर से ये मिल रही है, ये आके मिल रही, इससे मिल रही है, तो ये भी आपका क्या हो गया। विकल्प ए में देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका कॉर्नर खाली है, तो स्वाभाविक सी बात है ये गलत हो गया, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। विकल्प बी में देखिए, ये देखिए यहाँ भी दिया हुआ, जैसा कि आपके प्रश्न आकृति में दिया गया, जितनी भी कॉर्नर हैं या कोने वहाँ पे एक एक भुजाएं सामने की तरफ जा रही हैं। सी में देखिए ये सामने आ तो जा रही हैं, लेकिन ये देखिए एक दूसरे के पार हैं, जबकि ये होना कहाँ चाहिए था, अंदर की तरफ ही सिर्फ होना चाहिए था। तो ये जो बाहर के हिस्से दे रहे हैं ये आपके गलत दे रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विकल्प डी में देखेंगे, यहाँ तो 2 कॉर्नर छूटे हुए हैं, ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। और प्रश्न संख्या जो 10वां है उसका सही विकल्प इस प्रकार से कौन हो गया, ये आपका प्रश्न संख्या 10 का विकल्प बी ही सही हो जाएगा, जो कि आपके प्रश्न आकृति के हुबहू जैसा दिख रहा है, मतलब समान दिख रहा है। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।